आइए अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं क्या ये एक एपी है या नहीं। अगर ये एक एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये चेक करने के लिए कि ये एक एपी है या नहीं, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी -3.2 माइनस -1.2, दिस मीन्स -3.2 पॉजिटिव 1.2। इसका मतलब ये हुआ कि ये है -2.0। इसी तरह से हम सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म है -5.2, सेकेंड टर्म है -3.2 और ये होगा -5.2 प्लस 3.2 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी होगा -2.0। और अब हम थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म यानी -7.2 में से -5.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा -7.2 प्लस 5.2 यानी ये भी होगा -2.0। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो सेम है। सो द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, इसलिए ये एक एपी है। So this is an AP और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2.0। और अब हमें इस AP की नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करनी है, यानी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म कैलकुलेट करनी है। तो फिफ्थ टर्म हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, a प्लस 4d। a है -1.2 प्लस 4 और कॉमन डिफरेंस है -2.0। दिस मीन्स ये है -1.2 माइनस 8.0 यानी -9.2। तो फिफ्थ टर्म हमने कैलकुलेट की है -9.2। अब हम सिक्स टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है a प्लस 5d यानी -1.2 प्लस 5 इंटू -2.0। इसका मतलब हुआ -1.2 माइनस 10.0 यानी -11.2। और अब हम सेवन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, a7 जो है होती है a प्लस 6d यानी -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0 यानी -1.2 माइनस 12.0। इसका मतलब हुआ -13.2। तो इस AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं -9.2, -11.2, -13.2। This is the solution of the question. Thank you.